नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए और घर पर हो गए। तो आज का हिस्ट्री का दूसरा दिन और अपने पहले प्रश्न के साथ हमारा पहला प्रश्न है, मुगल काल से सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। जो अंग्रेज़ों के कारखाने थे वो सर्वप्रथम मुगल काल में किस शहर में स्थापित हुए थे। हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या फिर सूरत। तो हमारा सही जवाब है सूरत। सबसे पहला कारखाना अंग्रेज़ों का सूरत में लगा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे हैं। ऑप्शंस हैं खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। तो इसका सही जवाब है शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो शहरी निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं पुरोहित, वीर, विद्वान, श्रेष्ठ। तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम क्या है। दासों का टीला, मृतकों का टीला, कंकालों का टीला या फिर जीवितों का टीला। तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। अस्तोमा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर, अशोक, कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारे ऑप्शंस हैं देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, गोपाल। तो इसका सही जवाब है धर्मपाल। जो धर्मपाल थे उन्होंने विख्यात विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो किसके लिए था, बौद्धों के लिए था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी। बहुत ही आसान सवाल है और इसका जवाब आप सभी कमेंट करके देंगे। जिसका जवाब सबसे पहले और सही जवाब होगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। हमारे ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर अशोक। तो इसका सही जवाब होगा कनिष्क। जो कनिष्क थे उनके दरबार की शोभा कौन थे, चरक और नागार्जुन। ये दोनों ही कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज के हमारी वीडियो का आखिरी सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित हुई मुद्रा का नाम क्या था। जो मौर्य साम्राज्य है उसमें प्रचलित होने वाली मुद्रा कौन सी थी। हमारे ऑप्शंस हैं काफनी, तोल, पण, दिनार। तो सही जवाब है पण। जो पण मुद्रा है वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित हुई थी। और ऑप्शंस में आप ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे दिनार।
दिनार के बारे में एक ख़ास बात, और दिनार कहाँ की करेंसी है, ये दोनों बात आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और पढ़ते रहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप सीखना शुरू कर देंगे तो आप खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देंगे।